हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बताइए, देखो ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 172। सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बताइए आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 172। क्या डेट है? 18 फरवरी 2021। ये हमारी हिंदी कार्य पत्रिका है, हिंदी की वर्कशीट जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ है स्वामी की दादी। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी ने पाठ स्वामी की दादी को ध्यान से पढ़ा होगा। स्वामी अपनी दादी को अपने मन की बातें बताकर बहुत खुश होता था। यह बात इस तरीके से भी कही जा सकती है कि दादी को अपने मन की बातें बताकर स्वामी की खुशी का ठिकाना न रहता था। यहाँ खुशी का ठिकाना न रहना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। मुहावरे के प्रयोग से बात अधिक रोचक व आकर्षक हो जाती है। यानी जो मुहावरे का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उससे जो बात होती है वो अधिक रोचक व आकर्षक हो जाती है। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर मुहावरे पहचानिए व उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखो यहाँ पर है फर्स्ट, ईद का, ये है चांद, तो ये हो जाएगा ईद का चांद होना। ये एक मुहावरा है, ईद का चांद होना। जब से मोहन ने दूसरे शहर में अपनी दुकान खोल ली है तब से वह तो ईद का चांद ही हो गया है, यानी बहुत कम दिखाई देना, कभी कभी दिखाई देना। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे दांत खट्टे करना। तो यहाँ पर हमने चित्र देखा, फिर हम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा मुहावरा दांत खट्टे करना। और देखो बेटा, इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। कैसे लिखेंगे हम वाक्य प्रयोग करेंगे? देखो, भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, या भारतीय सेना ने सीमा पर, यहाँ पर लिख देंगे हम सीमा पर, भारतीय सीमा पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, आंख का, यहाँ पर है तारा, आंख का तारा होना। तो यानी जो आंख का तारा होता है उसका क्या अर्थ होता है? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। जो आंख का तारा होता है उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। ठीक है, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? आंख का तारा होना, तो मैं लिख देती हूँ कि मैं अपनी माँ की आँख का तारा हूँ। ठीक है, मैं अपनी माँ की आँख का तारा हूँ। ओके, ये मैंने वाक्य प्रयोग किया। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, ये हो जाएगा हमारा सेकंड। फिर नेक्स्ट देखिए, घी के जलाना, तो क्या जलाना? घी के दिए जलाना। ठीक है, घी के दिए जलाना, तो हम इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? यानी घी के दिए जलाना यानी बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। तो बेटा मैं यहाँ पर लिखूंगी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि श्री राम के वनवास से घर लौटने पर अयोध्या वासियों ने, यहाँ पर लिखो अयोध्या
यहाँ पर लिख देती हूँ इधर, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है। अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। ठीक है। श्री राम के वनवास से घर लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। तो ये हमारा हो जाएगा 4th वाला। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, नाक में दम करना। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना। नाक हमारे शरीर का एक अंग है। नाक यानी शरीर के अन्य अंगों के नाम से जुड़े हुए कुछ मुहावरे लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। जैसे उदाहरण है, पेट में चूहे तोड़ना। तो पेट क्या हो जाएगा? पेट है हमारा एक शरीर का अंग। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, भूख के कारण स्वामी के पेट में चूहे दौड़ने लगे। तो ऐसे ही हमें अपने जो शरीर के अंग हैं उसके हमें अपने मुहावरे बनाने हैं और उनसे वाक्य बनाने हैं। तो ये हम बनाते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर देखो, फर्स्ट है हमारा बेटा, आंखों में धूल झोंकना। यानी कि आंखों क्या है? शरीर का अंग है। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, तुमने उसकी आंखों में धूल झोंक दी, या तुमने मीरा की आंखों में धूल झोंक दी। ठीक है। फिर देखो सेकंड है, अंगूठा चूसना। अंगूठा क्या है? शरीर का अंग है। बड़े होकर भी बच्चों की तरह नासमझी की बात करना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग क्या करेंगे कि तुम हमेशा नासमझी की बात करते हो, कब तक अंगूठा चूसते रहोगे, बताओ। फिर देखो थर्ड, क्योंकि हमें 5 बनाने थे। थर्ड देखिए, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। मुंह क्या हो जाएगा? अपना सा मुंह लेकर रह जाना। तो बेटा यानी लज्जित होना। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, अपनी झूठी बात का सच पता चलने पर वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है, मुंह पर। फिर देखो 4 क्या है? अपने पैरों पर खड़ा होना। पैरों पर जो शरीर का अंग है यानी स्वावलंबी होना। मोहन अभी छोटा है, वह अभी अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं है। ठीक है। फिर देखो, आँख चुराना। आँख क्या है? शरीर का अंग है, बचना या छिपना। वाक्य प्रयोग करेंगे, राजू हमेशा अध्यापिका से आँख छुपाता रहता है या चुराता रहता है। यहाँ पर चुराना लिख देंगे, आँख चुराता रहता है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 मुहावरे जो शरीर के अंग से रिलेटेड थे। तो ऐसे लिख लेंगे। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर देखो मुंह की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मात्रा की। ये है ये। ठीक है, क्योंकि ये हिंदी में टाइपिंग में एरर आ जाता है कभी कभी, तो आप लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 3, पाठ में आए इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो बेटा आपको ध्यान से देखना, ये है राजम के पिता, यानी ये गहरा शब्द है। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। और इसका जो हमें क्या करना है, लिंग बदल कर लिखना है, यानी वाक्य को दोबारा लिखना है। कि यहाँ पर लिखेंगे राजम की माँ, यानी पिता का क्या हो जाएगा? माँ जंगल में डेरा डाले हुए थी। ठीक है। तो ऐसे ही हम देखो यहाँ पर, मैंने वह मेडल तुम्हारी बुआ जी को दिया। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से सभी बच्चे, हमें क्या करना है कि मैंने वह मेडल हम लिख लेंगे सेम। मैंने लिखेंगे, मैंने वह मेडल, मैंने वह मेडल तुम्हारे मैंने वह मेडल तुम्हारे बुआ जी का क्या हो जाएगा? फूफा जी, फूफा जी को दिया। ठीक है, हमने क्या चेंज किया? एक तो बुआ जी को फूफा जी में चेंज किया और तुम्हारे का हमने तुम्हारे किया। ठीक है, इसका ध्यान रखिए आप सभी। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, दूसरा कलर ले लेती हूँ। फिर नेक्स्ट देखिए, दादी जी काफ़ी प्रभावित हुई। तो दादी जी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? दादाजी, दादा जी काफ़ी प्रभावित हुए।
प्रभावित हुए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड। फिर नेक्स्ट देखो, हमने यहाँ पर क्या चेंज किया, दादी जी का हमने दादाजी में कन्वर्ट किया। ठीक है, और हुई का हमने क्या कर दिया, हुए। फिर नेक्स्ट देखिए, 2 शेर राजम पर झपटे थे, तो हम लिखेंगे 2 शेर का क्या कर देंगे, शेरनी। 2 शेरनी राजम पर झपटी थी, झपटी थी। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, तो हम क्या लिखेंगे, लड़का का क्या हम कर देंगे, लड़की, तो हम लिख देंगे वह तो बहुत प्यारी लड़की है। ठीक है, लड़की है, क्योंकि जो भी गहरे रंग के शब्द है उसको हमें लिंक चेंज करके उसको वाक्य को दोबारा लिखना है। ठीक है, तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़की। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ। फिर नेक्स्ट देखिए, दादी जी राजा की कहानी सुनाते हुए सो गई, तो हम लिखेंगे दादी जी, राजा की जगह लिख देंगे रानी। ठीक है, दादी जी रानी की कहानी सुनाते हुए सो गई। ठीक है, हमें बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है, सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना है, रानी चेंज करना है यहाँ पे। लड़का का कर देना है लड़की। ठीक है, शेर की जगह क्या करना है, शेरनी। और झपटे थे यानी झपटी थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या वाक्य लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 4 हमारा, आपने स्वामी के मित्र राजम के बारे में पढ़ा, स्वामी उससे बहुत प्रभावित था। देखिएगा, क्या आप भी कभी किसी से इतना प्रभावित हुए हैं, यदि हाँ तो बताइए किससे और क्यों। तो बेटा आपको बताना है कि जैसे जो स्वामी था वो अपने मित्र राजम से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, आपने जैसे कि पढ़ा। तो आपको बताना है कि क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है या आपके कोई रिश्तेदार है जिससे कभी आप प्रभावित हुए हो। यदि हुए हैं तो आपको बताना है किससे हुए हैं और क्यों हुए हैं। यदि नहीं हुए तो बताना है। ठीक है, यदि नहीं हुए तो नहीं लिख देना है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है खा, अपनी कल्पना से राजम का एक चित्र बनाइए और उसकी कुछ विशेषताएं भी लिखिए। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको अपनी कल्पना से राजम का कोई चित्र बना देना है, ऐसे जैसे कि ये राजम है, ये मैंने अपनी कल्पना से राजम का चित्र बना दिया कि राजम कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, फिर उसकी कुछ विशेषताएं भी आपको लिखनी है कि राजम कैसा था। तो देखो राजम की जैसे लिख देंगे हम फर्स्ट कि राजम बहुत बहादुर था, बहुत बहादुर लड़का था। ठीक है, राजम बहुत बहादुर लड़का था। और क्या लिख सकते हैं हम, वह गणित में बहुत होशियार था, वह गणित में बहुत होशियार था। ठीक है, ये हो गए 2 वाक्य कि पहला वाक्य हो गया राजम बहुत बहादुर लड़का था, वह गणित में बहुत होशियार था। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं इसी में कि राजम के पिताजी के पास पुलिस की वर्दी थी। या फिर हम लिख सकते हैं कि राजम को बंदूक चलाना भी आता था। हम ये वाला वाक्य लिख देते हैं कि राजम को बंदूक चलाना
भी आता था। ठीक है। और उसके पिताजी के पास पुलिस वर्दी थी। उसके पिताजी के पास पुलिस की वर्दी भी थी। ठीक है। तो ये हमने राजम के बारे में कुछ विशेषताएं लिखी हैं, तो सभी बच्चे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, मुहावरों के और अधिक अभ्यास के लिए रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 128 और लिंग के अभ्यास के लिए पृष्ठ संख्या 118 कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ मिलकर पहचानो कौन का खेल भी खेला जा सकता है। इसमें घर के एक सदस्य को दूसरे सदस्य की विशेषता बताते हुए कुछ पंक्तियां बोलनी होगी और बाकी सदस्यों को अनुमान लगाना होगा कि वे पंक्तियां किसके लिए बोली गई हैं। इस खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाइए कि हम दूसरों के सद्गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए और उन गुणों को अपनाने का प्रयास भी करना चाहिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।